नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, रमज़ान के अंदर ये तीन चीज़ों के बारे में आप काफ़ी सुनते रहते हैं। आज उन तीन चीज़ों के मुतल्लिक़ अर्ज़ करेंगे कि क़ज़ा क्या चीज़ होती है रोज़े का कफ़ारा क्या होता है और रोज़े का फ़िदिया क्या होता है। इन तीनों के मुतल्लिक़ गुज़ारिश अर्ज़ करेंगे। क़ज़ा को समझ लीजिए कि आप किसी भी शरई उज़र की वजह से रोज़ा नहीं रख सके, किसी सफ़र पे जा रहे हैं या ऐसे बीमार हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया, तो बाद में आप एक रोज़ा क़ज़ा के तौर पे रख लेंगे जब आपको अल्लाह ताला सेहत और आफ़ियत और आसानी फरमा दे। कफ़ारा और फ़िदिया ये होता है कि आप ऐसे बीमार हो गए कि आगे नज़र नहीं आ रहा कि आप ठीक हो सकेंगे, तो अब आप उसके बदले में 2.25 किलो गंदम, तकरीबन आज के हिसाब से 100 रुपया बनता है, वो आप किसी एक आदमी को, किसी फ़कीर को वो 2.25 किलो गंदम या उसकी कीमत आप दे देंगे। तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तिलाह ये हमारी इस्तेमाल होती है, कफ़ारा। कफ़ारे का जो मिसाल यूँ इस तरह समझ लें, इसकी तारीफ़ ये है कि आपने जानबूझकर खा पी लिया, थोड़ा सा सर में दर्द हुआ, जानबूझ के दवाई खा ली। दवाई खाने की इजाज़त है, खाना खाने की भी इजाज़त है, लेकिन किस सूरत में कि जब आप मरने के करीब हो जाएं या उज़र बहुत ज़्यादा बढ़ जाने का ख़तरा हो, बीमारी के बढ़ जाने का, या डॉक्टर तबीब समझदार जो हो वो कह दे कि अब आप रोज़ा नहीं रखेंगे, तो फिर अगर आप रोज़ा तोड़ते हैं तो एक रोज़ा रखने से उसकी क़ज़ा ठीक हो जाएगी, क़ज़ा हो जाएगी। और अगर आपका थोड़ा सा उज़र है, सर दर्द है और आपने दवाई खा ली, तो इस सूरत में ये रोज़ा भी क़ज़ा करना पड़ेगा और बदले में 2 महीने के मुसलसल रोज़े भी रखने पड़ेंगे। और अगर वो हिम्मत नहीं है तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा। ऐसे ही वो ख़वातीन जिनको अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाता है, वो कफ़ारे के रोज़े रख रही हैं, 60 रोज़े मुसलसल रखने हैं, तो अल्लाह का बीच में हुक्म आ जाता है कि नमाज़ नहीं पढ़नी, तो ज़ाहिर है जब नमाज़ नहीं पढ़नी उन दिनों में तो रोज़ा भी रख सकते हैं, तो उन दिनों को बीच में से छोड़ देंगे। जो ही अल्लाह का हुक्म आ जाएगा नमाज़ पढ़ने का, जब उधर से नमाज़ स्टार्ट करेंगे, साथ ही अगला जो रोज़ा बन रहा होगा वो भी रखेंगे। ऐसे ही जानबूझकर किसी ने, अल्लाह ने मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ बनाया है वो रोज़े की हालत में, जैसे खाना पीना हराम, वो ताल्लुक़ भी हराम है रोज़े की हालत में। जैसे इफ्तारी के बाद खाना पीना जायज़ है, ऐसे अल्लाह ने जो ताल्लुक़ बनाया वो भी जायज़ है उसका इस्तेमाल करना। तो अगर रोज़े की हालत में मियाँ बीवी आपस में करीब जाते हैं तो इस सूरत में भी क़ज़ा भी आएगी, यानी एक रोज़ा भी इसके बदले में रखना पड़ेगा, क़ज़ा करना पड़ेगा और 2 महीनों के मुसलसल रोज़े भी रखने पड़ेंगे। और एक बात ध्यान से सुन लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अफ़्तरा यौमन फ़ी रमज़ान दूना उज़रिन लम यक़ज़िही सियामुद्दहरी व इन सामहू, कि एक आदमी बग़ैर उज़र के रोज़ा तोड़ देता है या छोड़ देता है, सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, तो अल्लाह की कसम माह मुबारक का जो एक रोज़ा छोड़ा है वो फ़जीलत, वो सआदत, वो निस्बतें हासिल नहीं कर सकता। तो इसलिए शदीद शरई उज़र हो, डॉक्टर हज़रात कहें, तबीब समझदार हो वो कहें, उलमा इकराम से डिस्कस किया जाए, वो फ़रमाएँ कि अब रोज़ा ना रखें, तो उस सूरत में उसके हम मसाइल भी इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने आते रहेंगे, इसकी तफसील भी। आज की जो दुआ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा बड़ी ही जामे दुआ है, छोटी सी दुआ है, लेकिन इसके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। हदीस पाक में आता है कि जो आदमी सुबह शाम इसको 3 दफ़ा पढ़ ले और अज़ान के बाद भी इसको 1 दफ़ा पढ़ ले, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काना हक़्क़न अलल्लाहि अन युरज़ियहु यौमल क़ियामा, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह इसको यकीनन राज़ी फरमाएंगे। दुआ क्या है? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, आप भी मेरे साथ मिल के पढ़िएगा जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका तर्जुमा ये बनता है कि मैं अल्लाह को अपना रब मान के राज़ी हुआ और इस्लाम को अपना दीन बना कर राज़ी हुआ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना प्यारा पैगम्बर बना कर राज़ी हुआ। तो अल्लाह ताला इतने खुश होते हैं कि जब मेरा बंदा इन 3 चीज़ों से राज़ी है, तो ऐ मेरे महबूब आप ऐलान फरमा दें कि हम भी इससे राज़ी हैं और हमारे ज़िम्मे हो गया कि हम कल क़यामत के दिन इसको राज़ी करें।